चलिए, आज हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो दोष होता है स्टोइकियोमेट्री है ना, दोष जो है उस दोष को 4 भाग में बांटे हुए थे। ठीक है, जिसका हम लोग पहला वाला दोष रिक्ति दोष है ना, या वैकेंसी दोष के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज दूसरा टाइप को पढ़ना है जिसका नाम है अंतराकाशी दोष। ये अंतराकाशी दोष होता क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो ठोस होता है, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थान पाया जाता है, अंतराकाशी जगह पाया जाता है। जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण के बीच में जो जगह होता है उसी जगह को अंतराकाशी जगह कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका अवयवी कण सब है, इसके बीच वाला ये जो जगह है, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान बोलते हैं या अंतराकाशी जगह बोलते हैं। ठीक है, तो अंतराकाशी दोष में होता क्या चीज है कि इस दोष में ताप जब बढ़ाया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, ऑब्जेक्ट का, तो इससे होता क्या चीज है, कुछ अवयवी कण, चाहे धनायन हो, ऋणायन हो, आयन हो, परमाणु हो, वो क्या होता है, अंतराकाशी स्थान में बाहर से चले आता है। ठीक है, आ जाता है, यहाँ दिखाया गया है आ जाता है, इसी अंतराकाशी स्थान में देखिए आपका ये आयन है, ये भी आयन है, आ गया है। ठीक है, आ जाता है, जिससे कि पदार्थ में जो क्रम या नियमित व्यवस्था था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इससे आपका दोष उत्पन्न हो जाता है। जो दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण होता है, उसी का कारण आपका नाम पड़ गया अंतराकाशी। यह दोष क्यों उत्पन्न हुआ, तो अंतराकाशी स्थान में कुछ आयन आ जाने से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस दोष का नाम है अंतराकाशी दोष। तो कहा गया है कि जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में परमाणु या आयन आ जाते हैं, है ना, बाहर से टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, तो क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यही आपका अंतराकाशी दोष का एक तरीके से फिगर हो गया। आपका ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में अब 2 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस दोष में क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं क्रिस्टल का द्रव्यमान जितना है उतना है ही। अब कुछ आयन या परमाणु क्या हुआ, बाहर से आ गया, तो बाहर से आ गया तो क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ जाता है। और क्रिस्टल का द्रव्यमान जैसे ही बढ़ता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका घनत्व क्या होगा, क्या होगा जी, घट जाएगा, घनत्व घट जाएगा, लिखा हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, मास बट्टे वॉल्यूम, है ना। तो इस क्रिस्टल में आयतन जो होता है अपरिवर्तित रहता है। आयतन अपरिवर्तित का मतलब आयतन में किसी भी प्रकार का बदलाव होता ही नहीं। क्या हुआ, क्रिस्टल को हीट किया गया, हीट करने से क्या हुआ, कुछ आयन बाहर से आ गया, आयतन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो जब आयतन में बदलाव नहीं होता है, यानी कि भी तो सेम रहेगा, यही मास क्या होता है आपका बढ़ जाता है। तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा कहें कि जैसे ये रो जो है आपका मास बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा जी, क्रिस्टल का, है ना, यानी कि यहाँ पे आपका मिस को गया लिखने में, घनत्व भी क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका मास क्या होता है, बढ़ता है, मास बढ़ता, तो हम लोग यही जानते हैं कि P और V में रिलेशन ही है आपका, है ना। मास बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है और ये हो गया 2/2 हो गया, तो यानी कि मास बढ़ के 1 से 2 हो गया, तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ 1 आ रहा है। जब यहाँ 1 को क्या करते 2 से भागाते 0.5 आ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना। यानी कि मास आपका बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस अंतराकाशी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयतन अपरिवर्तित ही रहता है। इस तरीके से हम लोग अंतराकाशी दोष को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया शॉटकी दोष। ये शॉटकी दोष जो है
जर्मन का एक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, ठीक है। शॉटकी दोष जर्मन के वैज्ञानिक शॉटकी नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही इस दोष का खोज किया था। इस कारण से इस दोष का नाम शॉटकी दोष रखा चले गया है या पड़ गया है। इस दोष में होता क्या चीज है, जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़ देता है। हम लोग क्या करेंगे, जब पदार्थ को या क्रिस्टल को हीट देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने के कारण होता क्या चीज है, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल से होता क्या चीज है, समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन। क्या मान लीजिए ये आपका प्लस है, इसको मान लेते हम लोग प्लस वाला आयाम, तो एक आपका और एक हॉल बनेगा आपका। ये मान लीजिए कि आपका प्लस है, तो एक प्लस जाएगा तो एक क्या जाएगा, माइनस जाएगा। समान संख्या में धनायन, समान संख्या में ऋणायन। एक यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो एक ठो आपका कहीं से भी ऋणायन चले जाएगा आपका। फिर से ये आपका समान संख्या में दो गो आपका धनायन है, दो गो ऋणायन है। समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन ये क्या होता है, अपना निर्धारित स्थान को छोड़ देता है ना, छोड़ के हट जाता है। तो निर्धारित स्थान छोड़ देता है जिससे कि वहां पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। यहाँ का जो धनायन ऋणायन ये सभी यहाँ से हट जाएगा। इस जगह अभी बैठा हुआ है, अब ये विकर्ण अब यहाँ से छोड़ के हट जाता है ना, छोड़ जाता है, ठीक है। तो जिससे कि क्रिस्टल में छिद्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि होल बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को हम लोग शॉटकी दोष के नाम से जानते हैं। तो वही चीज लिखा भी गया, निर्धारित स्थान छोड़ देता है तो क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिस्टल में छिद्र या होल का निर्माण हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या देखें, अच्छा हम वही चीज बताया गया कि इस दोष की खोज जो है जर्मन के वैज्ञानिक शॉटकी ने 1930 ईस्वी में किया था, यानी कि आज से आपका 90 साल पहले, है ना। तो अब इसमें दिखाया क्या गया है, इस दोष में क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, छोड़ देता है। जिससे क्या होगा, मास घटेगा, द्रव्यमान घट जाएगा। द्रव्यमान घटेगा और लेकिन इसका जो आयतन होगा वो अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। तो इस दोष में जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान घट गया। इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, रो इज इक्वल टू एम और भी। तो यहीं से पता चल रहा है कि मास घटेगा तो रो भी घटेगा, यानी कि घनत्व भी घटेगा। तो यह दोष जो है उत्पन्न होता है किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, तो ये जो दोष होता है उच्च उप संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में। ऐसा कोई भी क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में ही उत्पन्न होता है शॉटकी दोष। और इसमें जो होता है, इस प्रकार का जो क्रिस्टल होगा, इसमें जो समान आकार के धनायन तथा ऋणायन वाले क्रिस्टल में, यानी कि अगर कोई क्रिस्टल बना है जिसमें कि धनायन तथा ऋणायन है, धनायन और ऋणायन का आकार क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का जो त्रिज्या होगा, ये जो है आपका प्लस वाला इसका त्रिज्या और ये जो है माइनस वाला इसका त्रिज्या सेम होगा, यानी कि समान आकार का मतलब दोनों का त्रिज्या सेम होगा तभी ना समान आकार का होगा। तो वही बोला गया है, समान आकार के धनायन तथा ऋणायन वाले क्रिस्टल में, यानी कि वैसा क्रिस्टल जो समान धनायन तथा समान ऋणायन के आकार वाले है ना, ऋणायन तथा धनायन से मिलकर के बनता है, उसी क्रिस्टल में आपका क्या होगा, ये शॉटकी दोष उत्पन्न होगा। जैसे NaCl, CHCl, KCl, KBr, ये सभी आपका क्रिस्टल है जिसमें कि आपका शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया फिर शॉटकी दोष के परिणाम, यानी कि शॉटकी दोष उत्पन्न हुआ इसका क्या क्या परिणाम हुआ। तो बताया कि इस दोष वाले क्रिस्टल या यह दोष जिस भी क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाता है, वह क्रिस्टल विद्युत का क्या करता है, चालन करता है।
विद्युत का चालन करता है, यानी कि विद्युत को अपने में से होकर के जाने देता है। चालन मतलब जाने देता। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो वो आस्ते आस्ते यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकल गया। निकल जाने से जो होल बचा है, जैसे ही इस पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण होगा कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी धनायन या ऋणायन होगा, वो ऋणायन जो है ना होल की ओर गति करने लगता है। क्या करने लगता है, होल की ओर गति करने लगता है। और यहाँ वाला जो होल है, इसके बगल वाला, ये वाला क्या करेगा, उठ के यहाँ आने लगेगा, इसके पास आने लगेगा, जिससे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल के पास आएगा, तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उठ गया, यहाँ भी होल का निर्माण हो गया। तो अब इसको भरने के लिए प्रोसिया उठ के आएगा, इसको भरने के लिए इसका प्रोसिया उठ के आएगा, और यह क्रिया जो है हमेशा चलते रहता है। इसी कारण से इस प्रकार के क्रिस्टल वाले, दोष वाले क्रिस्टल में भी विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, इसी होल के कारण। अगर छिद्र नहीं बनता तो इस समय ये क्या करता, NaCl जो है, अगर क्लियर रूप से अगर बोलेंगे तो वो आपका विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन दोष उत्पन्न हो जाने के बाद वह क्रिस्टल क्या करेगा, विद्युत का चालन करता। कैसे करता वो भी बता दिया गया ना। जो खाली जगह होता है तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करने लगता है, टेंडेंसी आ जाता है उसके अंदर। फिर कहा गया कि छोटकी दोष वाले क्रिस्टल का घनत्व, वही बताया गया कि घट जाता है, यानी कि यह दोष जिसमें भी उत्पन्न हो जाता है उसका घनत्व घट जाता है। जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल का परावैद्युत शिखरांक क्या होता है, अप्रभावित रहता है। इसका जो शिखरांक होता है, यानी कि के, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना, ये सिंबल होता है इस तरीके का, है ना। तो ये भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका जो मान होता है ये नहीं बदलता है, ये अप्रभावित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग शॉर्टकी दोष को जान लिए, या किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है वो भी जान लिए, उसका परिणाम भी जान लिए, अंतराकाशी दोष को जान लिए। अब आपका एक ठो दोष बचा है फ्रेंकल दोष, है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अगले क्लास में।